एक नई रिसर्च के मुताबिक अगर आप चिप्स खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ जो होते हैं, 2 से ज़्यादा दफ़ा एक हफ़्ते में आप इस्तेमाल करते हैं, चिप्स खाते हैं, तो आपको डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होने का ख़तरा 20% से ज़्यादा हो जाता है। और जितने ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपका रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये एक हार्वर्ड की रिसर्च है और काफ़ी बड़े पैमाने पे रिसर्च की गई। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया। इसमें कुछ चीज़ें आपके समझने के लिए हैं, सिर्फ इस रिसर्च को लेके ही नहीं, ओवरऑल भी सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को देखें, मोस्टली रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं कि ये रिसर्च ये कह रही है कि आपको फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सवाल ये है कि क्या वाकई में ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं? तो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि रिसर्च मुख्तलिफ तरह की होती है। कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो बहुत अथेंटिक होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं उसमें, और उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल करना मुश्किल क्या नामुमकिन होता है। और कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो बहुत ही फजूल किस्म की होती हैं, छोटे पैमाने पे होती हैं, या उनका मेथड ठीक नहीं होता, तो उस रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पे आपको शक होता है। लेकिन एक आम बंदे को इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता। और ये फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, जो बंदा बता रहा होता है, इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चीज़ों को देख के फिर इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि ये आपके काम की चीज़ है या नहीं है। अब देखें, जैसे ये है, अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो चिप्स खाते होंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा खाते ही होंगे, लेकिन उन्हें डायबिटीज़ नहीं होती। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं खाते, उनको डायबिटीज़ हो जाती है। इसकी वजह यह है कि डायबिटीज़ एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। इस तरह की चीज़ें खाने से ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करेंगे, फास्ट फूड कंज्यूम करेंगे, शुगरी चीज़ें या जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो डायबिटीज़ का रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप किसी एक चीज़ पे लेबल कर दें कि आप जी शुगर, चीनी ज़्यादा खा रहे हैं इस वजह से शुगर हो गई है, या आप आलू ज़्यादा खा रहे हैं तो इस वजह से शुगर हो गई है। एक मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है। आपके जेनेटिक्स मैटर करते हैं कि आपके मतलब ख़ानदान में, फैमिली में रन करती है या नहीं, आपका लाइफस्टाइल पे, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, मोटापे का शिकार हैं या नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा उस बंदे को फॉलो करो जो आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हो। रिसर्च बेस्ड तो हो ही, लेकिन अथेंटिक हो। सिर्फ एक आध रिसर्च से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीपल लेवल्स पे और मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेज एक ही बात को प्रूव कर रही हैं तो उसका मतलब वो रिसर्च, वो बात अथेंटिक है। और जो गाइडलाइंस बनती हैं, जो हम डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, वो गाइडलाइंस मल्टीपल रिसर्चेज से साबित हुई होती हैं, फिर जाके वो गाइडलाइंस बनती हैं और फिर हम उनको फॉलो करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, डॉक्टर्स नहीं कहते लेने का, लेकिन वो लोग जो सोशल